हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जी फॉर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीड चार्ट के पार्ट 3 के बारे में। इस पार्ट 3 में हम लोग है जो चार्ट में समझेंगे कि कहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड शो करता है और कहाँ पर कोई भी चार्ट अप ट्रेंड शो करता है, और उस चार्ट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। तो अब चलते हैं चार्ट में, और चार्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अप ट्रेंड कहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है और डाउन ट्रेंड कहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है, और उसमें मैं आपको बताऊंगा हायर हाई और हायर लोस के बारे में। तो चलते हैं चार्ट पर। तो अब हम आ चुके हैं अडानी पोर्ट के चार्ट पर, और अडानी पोर्ट के चार्ट पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को हायर हाई और हायर लोस के द्वारा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं पर है जो ये जो है इधर देखिए, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को हम लोग प्राइस को रीड करना चालू करते हैं। ये मालूम गया ये हाई था, फिर इसने जाकर के यहाँ पर एक लो लगाया, फिर ये जाकर के यहाँ पर एक हाई लगाया, फिर यहाँ पर जाकर के इसने एक लो लगाया। लेकिन ये जो लो था, देखते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर का ये जो लो था इस लो के नीचे नहीं गया, इस लो के नीचे नहीं गया। अगर इस लो के नीचे जाता तो ये डाउन ट्रेंड नीचे हो जाता। तो इसका मतलब का कि यहाँ पर कहीं ना कहीं से स्टॉक का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है। यहाँ से तो जैसे डाउन ट्रेंड में था, ये डाउन ऐसे ऐसे नीचे आ रहा था डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से ये हाई तो गया, फिर यहाँ पर से इसने लो लगाया। फिर यहाँ पर से अब हम लोग देखेंगे इस हाई को ये किस तरीके से तोड़ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से फिर इसने एक हाई लगाया, फिर ये यहाँ पर देखिए, फिर इसने एक यहाँ पे लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया। तो इतने यहाँ तक क्लियर रूप से अगर देखें तो ये जो पिछला लो था ये इस लो ने इसको तोड़ा नहीं। मतलब इसमें क्या हो गया कि बुलिश का इसमें साइन दिख गया कि अप ट्रेंड जाने वाला है। ओके, यहाँ से गया, ये देखो इसका एक हाई था लेकिन इस हाई को इसने तोड़ दिया। तब अब ये कंफर्म हो गया कि अप ट्रेंड में पकड़ गया। अब ये इसने हाई लगाया, ये क्या, ये हायर हाई, ठीक है, लोअर हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, यहाँ तक आया। अब अच्छा ये देखिए, ये जो लोज है, ये अगर देखूँ मैं बात करूँ, ये जो इसका एक लोज है ये है, ओके, फिर इसका एक ये लो है, एक फिर इसका ये लो है, ओके, और एक इसका ये यहाँ पर तो लो था। तो इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि इस लो को इस लो ने नहीं तोड़ा, मतलब इसका रिस्पेक्ट किया, यहाँ से चांस बता दिया कि अब ये ऊपर जाने वाला है। फिर दूसरा क्या देखते हैं, इस लो ने इस लो को नहीं तोड़ा और इसके लो ने इस लो को नहीं तोड़ा, इस लो ने इस लो को नहीं तोड़ा। मतलब ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड में है। ये जो स्टॉक है ये किस में है, ये एक अप ट्रेंड में है। किसमें, ये पता हो गया है कि ये भाई स्टॉक किसमें है, अप ट्रेंड में। अब हम लोग जब कभी भी इसमें हम लोग सोचेंगे तो हम लोग इसमें बाई करने के लिए सोचेंगे, सेल करने के लिए नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर हम लोग इसमें सेल करने के लिए ये सोचेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा सबका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इससे हम लोग पता हो गया कि ये किस में है, ये अप ट्रेंड में स्टॉक है, क्योंकि इसने अपने पिछले लो को इसने टेकन आउट, मतलब ब्रेक नहीं किया है, इसीलिए। तो ये था हमारा है जो अप ट्रेंड का उदाहरण। तो अब चलते हैं कोई डाउन ट्रेंड को देखते हैं और उसको भी इसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी चार्ट में हम लोग डाउन ट्रेंड को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर देखा जाए इस केस में तो इसकी ये लोअर लो, ये यहाँ से अगर देखा जाए तो अप ट्रेंड था, इसने पिछले प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया था। एक ये लो था इसका, और फिर एक यहीं पर इसका एक और ये लो बन गया, लेकिन इसने इस लो को ब्रेक करके यहाँ पर नीचे कोई भी कैंडल नहीं बनाई। ओके, फिर क्या हुआ, ये प्राइस का रेट अब ये स्टॉक है जो अप साइड गया, ठीक, फिर ये जा कर के यहाँ पे आया, फिर ये इसने हायर बनाया, फिर यहाँ पर जा कर के इसने अपने प्रीवियस जो इसका लो था, जो लो दिख रहा है, इस लो को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो पता हो गया कि इसने प्रीवियस लो को इसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। अभी तक तो नहीं था इसमें अगर देखा जाए, लेकिन यहाँ से शुरू हो गया कि अब ये डाउन ट्रेंड हो गया। अब देखते ये जो इसका ये जो हायर लो था, हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ये इसने एक लो लगाया, फिर ये
लोअर हाई लगाया, फिर ये लोअर लो लगा दिया, फिर ये लोअर हाई लगाया, फिर यहाँ पर इसने लोअर लो लगाया, फिर इसने लोअर हाई लगाया, फिर यहाँ पर इसने यहाँ पर आकर के अपना ट्रेंड चेंज करता है। अब हम देखते हैं क्या जो इसका ये जो लो था, ये है लो, इस लो ने इस लो को नहीं ब्रेक किया, तो इससे क्या साबित हो रहा कि ये डाउन ट्रेंड में है। किस ट्रेंड में है? डाउन ट्रेंड के में। पहले तो यहाँ से साबित हो गया कि ये किस में है? डाउन ट्रेंड में है। दूसरा ये यहाँ से साबित हो गया कि ये किस में है? डाउन ट्रेंड में है। किसने? हमने इस जैसे ही इस कैंडल ने बनाई, किस यहाँ पर जो रेड कैंडल, इस जैसे ही ये रेड कैंडल बनी वैसे ही साबित होगा कि ये इसने अपने है जो प्रीवियस जो इसका लोअर हाई था उसको इसने ब्रेक नहीं किया। फिर क्या चलते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर आ गया ये इसने यहाँ पर से है जो रेड कैंडल बना दी। अब इससे साबित हुआ कि अब ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक, अब जब ये डाउन ट्रेंड में है तो पता चल गया कि हमें इसमें क्या करना है, केवल और केवल सेल साइड ही देखना है, बाकी इसमें बाइंग साइड हम लोग इसमें नहीं देखेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि ये स्टॉक है जो किस में है, डाउन ट्रेंड में है। इस तरीके से हम लोग ये पता करते हैं कि कोई भी स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, और उसको अगर अप ट्रेंड में है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे अप ट्रेंड में है, तो उसके जो प्रीवियस जो लोज होते हैं, जैसे ये अप ट्रेंड में है, यहाँ से स्टार्ट देखो, यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो रहा है, यहाँ से इसका जो प्रीवियस वाला जो लो था, इसने अगले वाले लो ने इसके प्रीवियस को ब्रेक नहीं किया, फिर इसने एक जो लो बनाया, इसने इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब ये किस में बदल गया है, अप ट्रेंड में। और चल इधर देखा जाए, ये जो इसका प्रीवियस जो लो था, प्रीवियस जो इसका देखो ये लो था, इसको इसने तोड़ दिया, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड साबित हो गया। यहाँ पर आए, फिर इसने एक है जो प्रीवियस लो बनाया, हाई बनाया, फिर इस हाई ने इस पिछले हाई को नहीं तोड़ा, मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी स्टॉक है जो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरीके से हम लोग हायर हाई और हायर लोज का प्रयोग करके किसी भी स्टॉक के डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।